प्यारे भक्तों, आप सभी की चरणों में समर्पित राम वन यात्रा, साथ में माता सीता और लक्ष्मण जी चौपाई के माध्यम से द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लक्ष्मण सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम, वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम, जहाँ रहेंगे राम। इसी पर हम लोग भजन गाते थे। हरे रघुवर संग जइबे हम अवध मारइबे, रघुवर संग जइबे हम अवध मारइबे। बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथों को ठीक ठीक कहते थे, अब आराम कहाँ, अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम, मैनाएं बोली हमें छोड़ के हे राम, कहाँ जाते हो तुम। गायें भैंसें डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगार उठे, चकवा चकवी कोयल कौए सब सीताराम पुकार उठे, सब सीताराम पुकार उठे। पतझड़ हो चला बागों में, बेलें बिरवे मुरझाए हैं, तुलसी दल कदली फल सूखे, कलिया बूटे कुमलाए हैं। तालाब हौज बाड़ी कुएं सब नहर नदियां सूख गई, बच्चे वाली माँ की भी उस समय छातियां सूख गई, उस समय छातियां सूख गई। सरजू के वीरा राजसी घाट, राघो जी जहाँ खेलते थे, सुनसान मसान समान बने। अलंकार का प्रयोग हो गया भक्तों। सुनसान मसान समान बने, भूतों के ठाम देखते थे, भूतों के ठाम देखते थे। करुणा रस मूर्ति मानो कर छाया उस समय अयोध्या में, नर नारी करते थे प्रलाप, मानो है प्रलय अयोध्या में, मानो प्रलय है अयोध्या में। सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग, ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्कुरा सीतापति श्री राम, सीतापति श्री राम। कहते हैं भगवान राम कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे बंधु जनों,
अब लौटो रहो अयोध्या में, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग, धीरज से सज सहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग, धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना ना गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई। तुम सब पर राज सौंपता हूँ, विप्लव न राज में हो कोई। तुम सब पर राज सौंपता हूँ, नहीं साथ हम चलेंगे, हमें न दूजा ठाव। बोल उठे सब प्रजाजन, जहाँ धूप तहाँ छाँव। समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे। वे माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने। जाएंगे या पीछे जाएंगे यह ठान लिया सब लोगों ने। जाएंगे या पिछ जाएंगे यह ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा, कायाम प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी। या मायापति की माया थी, जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती होती है। प्रजाजन इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को, बोले ऐसे बहन। हे मंत्री वर अब यही उचित, रथी सी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको, तमसा नदी के पार करो। तमसा रहते रहते हमको, तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता यूं दौड़ा छोड़े, दौड़ा छोड़े। सीधा रास्ता या दौड़ा छोड़े, ले चलो कुराहों से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गूढ़े मनोरथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गूढ़े मनोरथ को। कारण यह है यह पूर्ववासी, जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थी के होते हैं डेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थी के होते हैं डेरे सा होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्राप्त होते होते इसलिए प्राप्त होते होते हम कर लें पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को।
पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक यह उचित है लीला लीला धाम। कहाँ तलक यह उचित है लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द महलों का था, यह है आवाज अयोध्या की। वनवास शब्द महलों का था, यह है आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंश मणि, यद्यपि यह कुछ थी, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राज धर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण यह क्यों जाज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका होल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। अतएव जनों का ध्यान छोड़े, इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना, कायर या भीरु कहाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना, कायर या भीरु कहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिरे गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल कैरव चंद। रघुकुल कैरव चंद।